नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, थोड़ी सी देरी हो रही है वीडियो डालने में क्योंकि बोनी वगैरह ये वो सब चीज़ों में लगे थे। लेकिन मैं आज आपको जो ये खेत दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए आप पहले पूरी तरह से। ये JS 2172 सोयाबीन का खेत है। इसमें जिस टाइम पे मैं बोनी कर रहा था उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि हमारी मशीन जो है बहुत लग रही है। मैंने एक वीडियो डाला भी था तो कुछ हमारे किसान मित्रों ने कमेंट भी करा था कि साहब आपका सोयाबीन गहरा बहुत गिर रहा है। लेकिन जो पंजी वाली मशीन रहती है वो उसका काम ही ये है कि जो है सोयाबीन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अंदर जा रहा है, लेकिन साथियों वो अंदर जाता नहीं है सोयाबीन। और ये 2172 में सोयाबीन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने इसका पिछली बार जो सीड रेट रखा था वो 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखा था। और सोयाबीन 30 किलो एकड़ रखने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा उगा था, काफ़ी घना हो गया था। लेकिन इस बार मैंने इसका सीड रेट 40 किलो रखा है। उसका रीज़न है दोस्तों कि जिस टाइम पे हमने इसका जर्मिनेशन टेस्ट किया था, यानी कि हमने इस सोयाबीन को घर पर उगा के देखा था, तो पिछली बार भी मैंने उगा कर देखा था। तो पिछली बार ये सोयाबीन का जो है जर्मिनेशन 70% से ऊपर ही आया था और इस बार इसका साथियों 60% आया था। तो मैंने कहा ठीक है, अपन थोड़ा सा बीज मैनेज कर लेंगे, अगर 60% भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने इसका सीड इस बार 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखा, जैसा कि मैंने मेरे वीडियो में बताया भी है मेरे किसान मित्रों को। तो साथियों, अगर आप जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं सोयाबीन का और उसमें आपको लगता है कि हमारे कितने परसेंट सोयाबीन उग रहे हैं, आप उस प्रकार से सीड डाल सकते हैं। हाँ, यदि ज़्यादा ही 50% या 50% से नीचे यदि आपका सोयाबीन उग रहा है तो आप कृपा करके फिर उस बीज को ना लगाएं, दूसरा बीज देख लें। अगर 60% और 70% के आसपास यदि आपका सोयाबीन उग रहा है, यदि आप घर पर उगा कर देख रहे हैं, तो आप उस सोयाबीन को मशीन में नंबर से एडजस्ट करके, सीड एडजस्ट करके और आप लगा सकते हैं। जैसा कि मेरा ये 60% आया था। दोस्तों ने मेरे से पूछा भी था कि साहब आपने 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला था पिछली बार, और इस बार आप 40 किलो क्यों डाल रहे हैं, क्या ज़्यादा सीड रेट डालने से ज़्यादा उत्पादन आता है? ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा सीड रेट डालने से ज़्यादा उत्पादन नहीं आता है। लेकिन हमें ये भी देखना रहता है कि हमारा सोयाबीन कितने परसेंट उग रहा है, तो उस प्रकार से हम जो है खेत में हमारे चयन करेंगे तो हमारी बोनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये खेत आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने 40 किलो रखने का मेरा रीज़न वही था और आज आपके सामने स्थिति है। यदि 60% इसका जर्मिनेशन था और मैं इसको उसी हिसाब से डाल देता जिस हिसाब से पिछली बार डाला था, तो ये सोयाबीन सीधा हो जाता, क्योंकि वो उगी इतना रहा था इसलिए। और दोस्तों, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं जैसा मेरे हर वीडियो में बताता हूं कि मैं बोनी का स्पेस बिल्कुल आप देख सकते हैं, बोते हुए भी मैंने आप लोगों को दिखाया है, 16 इंच रखता हूं। आप 14 इंच भी रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 14 इंच में, यदि आपके ट्रैक्टर की सेटिंग हो जाती है डोरे की। मेरे ट्रैक्टर में 14 इंच में इसलिए मशीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे जो ट्रैक्टर के अगले टायर हैं वो चाँस पे चलते हैं। हो सकता है ये कुछ कंपनियों के ट्रैक्टर में है, जैसे महिंद्रा का ट्रैक्टर है मेरे पास, तो उसमें तो है ही है ये प्रॉब्लम, और भी ट्रैक्टर में हो सकता है। अब कौन अगले टायर चौड़े करे, कौन कुछ करे, इसलिए मैंने 2 इंच ये बढ़ाया है। तो आप लोग 14 इंच पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जर्मिनेशन टेस्ट करने के बाद आपको सोयाबीन लगाना है। तो दोस्तों, 2172 सोयाबीन काफ़ी शानदार सोयाबीन है, क्योंकि 4-5 साल से लगा रहे हैं। पिछली बार भी इस सोयाबीन में ने हमारे किसान मित्रों को बिल्कुल भी निराश नहीं किया था। मैंने मेरे खेत में पिछले सोयाबीन के वीडियो, हार्वेस्टिंग के वीडियो वगैरह सब आप लोगों को दिए थे, इस बार भी देता रहूँगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोयाबीन की जो उम्र है, लगभग ये सोयाबीन ना तो आपका पिछली मैच्योरिटी में आता है ना अर्ली में आता है, मतलब मध्यम समय की इसकी अवधि रहती है। लगभग 100 दिन के बाद, 100 दिन में लगभग कई ज़मीन में हार्वेस्ट हो जाता है, लेकिन मेरे यहाँ मेरी ज़मीन में ये 105 दिन में ही हार्वेस्ट होता है। तो ठीक है, ये सोयाबीन आप इसको थोड़ा सा, जैसे हम अर्ली मैच्योरिटी के सोयाबीन लगाते हैं, जैसे हम ब्लैक गोल्ड लगाते हैं, 2303 लगाते हैं, कुछ बहुत सारे मेरे किसान मित्र अभी 9560 भी लगाते हैं, और भी बहुत जल्दी आने वाले सोयाबीन हैं, 2503 है, नया सोयाबीन है, मैंने 2503 भी लगाया है। मैं उसका वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द बनाकर दूंगा और दिखाऊंगा उसका, क्योंकि जो 2503 सोयाबीन है वो भी मित्रों मैंने पहली बार लगाया है। उसके बाद में मैंने मेरी ज़मीन में 2433 लगाया है, ब्लैक गोल्ड लगाया है, तो इस प्रकार से NRC 150 लगाया है। इन सोयाबीनों के सबके वीडियो मैं आपको लगातार देता रहूँगा। जैसे जैसे वो सोयाबीन उगते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाता जाऊँगा। ये मेरी 19 तारीख की बोनी थी और आज लगभग 25 तारीख है। ये जो सोयाबीन की कंडीशन है ये 6 दिन की है। इस प्रकार से 6 से 7 दिन में आपका सोयाबीन बाहर हो जाता है, यदि आपने मशीन ज़्यादा नहीं लगाई है।
और पूरा तरीके से, जैसा मैंने बताया था कि आप 2 से 3 इंच के लगभग आप सोयाबीन डालेंगे तो वो 5 से 6 दिन में आपके खेत की भी ये कंडीशन बन जाएगी। तो साथियों, इस सोयाबीन में अब हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें हमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और विशेष तौर से खरपतवार नाशक में हमारे बहुत सारे किसान मित्र बहुत भारी बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं। तो उस गलती को आप इस बार ना करें। पिछली बार जो हुआ वो हो गया। मैं आपको मेरे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा कि आपको खरपतवार नाशक में क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि वहीं से यदि आप अपने सोयाबीन को उस टाइम पे खरपतवार नाशक दवा डालते टाइम पे ही आप बिठा लेते हैं, यानी कि मैंने ये देखा कि बहुत सारे हमारे जो किसान मित्र हैं वो 2-3 तरह की दवा मिलाकर डाल देते हैं, जिससे कि उस टाइम पे सोयाबीन के पूरे पत्ते जो है बर्बाद हो जाते हैं। फिर उनको उठने में 8 से 10 दिन का समय लगता है। फिर फालतू का टॉनिक वगैरह ये वो दंत फंद डालते रहते हैं। तो साथियों, ऐसी गलतियों से हमें बचना चाहिए। खरपतवार नाशक आपको डालने का मैं तरीका बता दूंगा मेरे अगले वीडियो में कि हमें उसकी मात्रा कितनी रखनी है और किस प्रकार से डालनी है। इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, बाकी सब चीज़ों के वीडियो में आप लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो दोस्तों, आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको अब से लेकर हार्वेस्टिंग तक आपको मैं हर समय हर वैरायटी के वीडियो बना कर दूँगा और आप लोगों को लाभ मिलेगा उन चीज़ों का, यदि आप उन चीज़ों पर चलते हैं। तो साथियों, ये थी आज के वीडियो में एक छोटी सी जानकारी। अब बाकी की वैरायटियों का वीडियो मैं आपको हर रोज़ हर समय देता रहूँगा। तो साथियों, दीजिए मुझे आज्ञा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।